नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। मंत्री रहीम खान ने नगर सभा कार्मिकों के मुद्दों पर बैठक कर धरना समाप्त किया। पत्रिका भवन में प्रतिभा पुरस्कार एवं सम्मान समारोह। कर्नाटक एसएसएलसी परिणाम सिद्धारमैया ने कम पास प्रतिशत को लेकर जिला शिक्षा अधिकारियों को नोटिस जारी। नई श्रम संहिता लागू करने पर अड़ी कर्नाटक मुख्य शोभा। भोपाल में महिला सशक्तिकरण पर पीएम मोदी का सबसे दमदार भाषण। आम आदमी पार्टी की महिला शक्ति ने दिल्ली में महिला समृद्धि योजना लागू न होने पर किया विरोध। नेपाली राजतंत्रवादियों ने राजतंत्र की बहाली के लिए प्रयास तेज कर दिए। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर नगर सभा के कर्मी पिछले 4 दिनों से नगर सभा कार्यालय के सम्मुख अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे थे, जिससे शहर में हर ओर गंदगी और कचरे का अंबार लगा हुआ था। शहर में कचरे को लेकर लोग पिछले 4 दिनों से परेशान थे। शुक्रवार की शाम कर्मियों की मांगों को लेकर राज्य के नगर सभा प्रशासनिक मंत्री रहीम खान ने बेंगलुरु में मुख्यमंत्री सचिव अतीक अहमद, फाइनेंस सेक्रेटरी पीसी जफार और शहरी विकास सचिव दीपा चोलोन से नगर सभा कर्मियों की हड़ताल और मांगों के संबंध में बात की। मंत्री रहीम खान ने कार्मिक यूनियन के अध्यक्ष को आश्वस्त किया कि सभी मांगों को पूरा किया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कार्मिकों को सुरक्षा और स्थायी किया जाएगा। इस बैठक के बाद देर रात कार्मिकों ने धरना समाप्त किया। विशेष संवाददाता की कर्नाटक वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष शिवानंद तगादू ने नेतृत्व में बंदोबस्ती पुरस्कार, सम्मान, प्रतिभा पुरस्कार देने और योग्य पत्रकारों को मान्यता देने का काम ईमानदारी से किया जा रहा है। इसी तरह बीदर जिले में भी पत्रकारों के बच्चों को जिला स्तरीय प्रतिभा पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया जा रहा है और साथ ही संकटग्रस्त पत्रकारों की पहचान कर आपदा राहत कोष से सहायता प्रदान की जा रही है। ऐसा कर्नाटक वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष भवानी सिंह ठाकुर ने कहा। शनिवार को कर्नाटक वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन की जिला इकाई ने एसएसएलसी और पीयूसी में 70% से अधिक अंक लाने वाले पत्रकारों के बच्चों को प्रतिभा पुरस्कार प्रदान किए। हाल ही में केरल कासरगोड में बंदोबस्ती निधि पुरस्कार जीतने वाले वरिष्ठ पत्रकार मौलाना साहब हाजी पाशा को सम्मानित किया गया। पत्रकारों को स्वार्थ के बिना समाज की सेवा करने की आवश्यकता है। ऐसे पत्रकारों को समाज में उचित स्थान और सम्मान मिलेगा। पत्रकारों को गरीबों की ज्वलंत समस्याओं को सरकार से ध्यान में लाने की आवश्यकता है। लोगों में अभी भी पत्रकारों के प्रति विश्वास है। लोगों में यह भावना है कि पत्रकार प्रबुद्ध है, हमें इसे बनाए रखने की आवश्यकता है। हमें पत्रकार होने का अहंकार नहीं बल्कि समाजसेवी होने का भाव रखना चाहिए। संघ के राज्य कार्यकारिणी सदस्य बसवराज काम शेट्टी ने संबोधित किया। मंच पर वरिष्ठ पत्रकार गंधर्व सेना, भारतीय श्रमजीवी पत्रकार महासंघ के राष्ट्रीय बोर्ड सदस्य अपाराव साउदी, संघ के पूर्व अध्यक्ष अशोक कुमार कारंजी, जिला उपाध्यक्ष श्रीनिवास चौधरी, मल्लप्पा अदासरे आदि उपस्थित थे। कैमरामैन को पुरस्कार ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಕ್ಟಿವ್ ಇರ್ತಾರೋ ಹೆಚ್ಚು ವಿವಾದ ಇರ್ತಾವ. ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಇರ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಡಿಬೇಟ್ ಇರ್ತಾವ. ಒಬ್ಬ ಹೇಳೋ ಹೊಸ ಮಂದಿ ಕೇಳೋರು ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಶೋ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಶೋ ಇರ್ಲಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಇದ್ರದಾಗ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರ್ತದೆ. ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯಿಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪತ್ರಿಕಾ ಸಮೂಹ ಎಲ್ಲರ ಅದ ಅಂದ್ರೆ ಆಪತ್ ಬಾಂಧವ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಒಂದು ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆಪತ್ ರಕ್ಷಕ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಗ್ರೂಪನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ತಲಾ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು 210 ಜನ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಅದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸಹೋದರಿ ಕೀರ್ತಿ ಸೇನಾ ಅವರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೀಡಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರದ ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ। बीदर महिला एवं बाल विकास विभाग ने राष्ट्रीय पोषण मिशन और मिशन शक्ति योजना में कई पदों में भर्ती घोटाले और भ्रष्टाचार करने वाले उपनिदेशक श्रीधर एमएस को निलंबित करने की मांग को लेकर धरना दिया। इस अवसर पर बोलते हुए एससी इकाई बीदर के जिला अध्यक्ष देवेंद्र सोनी ने बात की और उपनिदेशक के निलंबन के बारे में शिकायत। उन्होंने जिला कलेक्टर पर आरोप लगाया कि वे भ्रष्ट अधिकारियों के साथ हैं और कोई कार्रवाई किए बिना चुप रहते हैं। शिल्पा शर्मा को जिले से स्थानांतरित किया जाना चाहिए। जेडीएस छात्र इकाई बीदर के जिला अध्यक्ष अभी काड़े ने मीडिया से माध्यम से ये बात करते हुए कहा।
उन्होंने चेतावनी दी कि अगर हमें भविष्य में न्याय नहीं मिला तो हम वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलकर पूरे जिले और राज्य में मार्च करेंगे। कैमरामैन महेश का कवरेज। ನಮ್ಮ ಜನತಾದಳ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ದಿನದ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಧರಣಿಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತೇನು ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಹಾರ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರು ಒಂದು ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಷನ್ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪೋಷಣ ಅಭಿಯಾನ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಏನು ಅಂಬೋದೆಲ್ಲ ಯಾರ್ದಂಬೋದು ರ್ಯಾಂಕ್ ಇಲ್ದೇ ಅವ್ರದಂಬೋದು ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರ. ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಹಗರಣ ಇದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜನತಾದಳ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಆವಾಗಲೂ ನಾವು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆವು. ಏನಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸೂಕ್ತ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಅಮಾನತು ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ಅವಾಗೇ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡಿದೆವು. ಆದರೂ 3 ತಿಂಗಳು ಆಯಿತು, 4 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. ಇವತ್ತೇನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆದಾಗ ನಮಗೇನು ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. सभी को आदाब। आज बीदर के जुड़ेस विष्णु नवीन की तरफ से आज बीदर जिला उस्तुवारी कचहरी के सामने एक दिन का धरना आयोजन किया है। ये आयोजन करने का मकसद क्या है? तो वुमेन चीफ डिपार्टमेंट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बड़ा जो डिपार्टमेंट से जो स्टाफ रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन छोड़े थे, उस एप्लीकेशन में बच्चे एप्लीकेशन डाले जॉब के लिए। उस जो गवर्नमेंट के जो पॉलिसी रहता, पॉलिसी के हिसाब से उन्होंने सिलेक्शन पट्टी में उन्होंने भ्रष्टाचार करे। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश में। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने शनिवार को उन जिलों के लोक शिक्षण उपनिदेशक DDPI को नोटिस जारी करने का आदेश जारी किया जहां माध्यमिक विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र SSLC कक्षा 10वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशत 60% से कम है। सिद्धरामैया ने सभी उपायुक्तों और जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ अपनी समीक्षा बैठक के दूसरे दिन यह मुद्दा उठाया। सीएम ने मुख्य सचिव शालिनी रजनीश से DDPI को नोटिस जारी करने को कहा। सिद्धरामैया ने शालिनी से कहा कि अगर उनके जवाब संतोषजनक नहीं है तो उनके खिलाफ आगे की कार्यवाही शुरू करें। DDPI हर जिले में शीर्ष शिक्षा अधिकारी हैं। 2024-25 SSLC परीक्षा के दौरान सरकारी स्कूलों में छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत बीदर में 47.57% रहा, विजयपुरा में 52.57%, तो वहीं चिकबल्लापुरा में 55.14%, बेंगलुरु दक्षिण में 56.58%, बेंगलुरु उत्तर में 58.54% जैसे जिलों में 60% से कम था।
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार सूक्ष्म लघु एवं माध्यम उद्यम MSMI राज्य मंत्री शोभा करंद्लाजे ने कहा कि केंद्र नई श्रम संहिताओं को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये 4 संहिताएं मजदूरी, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा तथा व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यस्थितियों से संबंधित है। उन्होंने कहा कुछ ट्रेड यूनियनों में आपस में मतभेद है और कम्युनिस्ट ट्रेड यूनियनें संहिताओं का विरोध करती हैं। प्रधानमंत्री और श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया शंकाओं को दूर करने के लिए चर्चा के लिए तैयार थे। अगर कुछ लोग राजनीतिक कारणों से संहिताओं से असहमत हैं तो हम असहाय। करंद्लाजे ने कहा कि कर्नाटक के श्रम मंत्री संतोष लाड ने नई दिल्ली में हितधारकों की 3 दिवसीय बैठक में भाग लिया, लेकिन उन्हें इस बात का अफसोस है कि कर्नाटक के लघु उद्योग मंत्री MSMI पर आयोजित बैठक में शामिल नहीं हुए। उन्होंने कहा कि गिग वर्कर्स के कल्याण पर नीति बनाई जा रही है और मांडविया ने एग्रीगेटर्स के साथ बैठक की। प्रसिद्ध कन्नड़ कवि और कर्नाटककार HS वेंकटेश मूर्ति, जिन्हें HSV के नाम से जाना जाता है, का शुक्रवार को एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। सूत्रों ने बताया कि मूर्ति 80 वर्ष के थे, उम्र संबंधी बीमारियों से ग्रस्त थे। उन्होंने बताया कि उनके 4 बेटे हैं। वे एक विपुल लेखक थे जिन्होंने निबंधकार, नाटककार, उपन्यासकार, बच्चों के साहित्य लेखन, अनुवादक, आलोचन कवि और फिल्म, गीत, कहानी, संवाद लेखक के रूप में कन्नड़ साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मूर्ति ने 3 दशक से या ज्यादा समय तक बेंगलुरु के सटे जोसेफ कॉमर्स कॉलेज में अध्यापन का काम किया। मूर्ति की कविताएं कर्नाटक में काफी मशहूर हैं और उनसे अक्सर लोकप्रिय सुगम संगीत या भावगीत संगीत की एक शैली जिसमें कन्नड़ भाषा की कविताएं संगीत के साथ पेश की जाती हैं, जो मंच पर गायक हैं। उन्होंने चिन्नारी मुथा, अमेरिका और किरिक पार्टी जैसे फिल्मों के लिए गीत भी लिखे। रोकते समाचारों का सिलसिला लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार देश के। प्रधानमंत्री मोदी ने भोपाल में लोकमाता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा, अगर आज हम लड़कियों की शादी की उम्र पर चर्चा करते हैं तो कुछ लोगों को लगता है कि धर्मनिरपेक्षता खतरे में है। उन्हें लगता है कि उनके धर्म के खिलाफ है, लेकिन इतने समय पहले भी अहिल्याबाई ने लड़कियों की शादी की उम्र के बारे में सोचा था। मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबसे पहले मैं मां भारती को, भारत की मातृशक्ति को प्रणाम करता हूं। आज यहां इतनी बड़ी संख्या में माताएं, बहनें, बेटियां हमें आशीर्वाद देने आई हैं। मैं आप सभी बहनों के दर्शन पाकर धन्य हो गया हूं। भाइयों बहनों, आज लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जन्म जयंती है। 140 करोड़ भारतीयों। आम आदमी पार्टी की महिला शक्ति ने दिल्ली में महिला समृद्धि योजना लागू न होने पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान भारी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने हाथों में पोस्टर लेकर दिल्ली सरकार के खिलाफ जबरदस्त विरोध जताया। महिलाओं ने प्रदर्शन के दौरान बिजली, पानी, गैस सिलेंडर समेत कई मुद्दों को लेकर दिल्ली सरकार पर निशाना साधा। सबसे पहले हम 2500 रुपए की घोषणा करेंगे। मोदी जी ने रैली में बोला था, द्वारका की रैली में, कि हम 2500 रुपए महिलाओं को देंगे, लेकिन क्या हुआ? अभी अपने वादे से मुकर गए। किसी भी दिल्ली की सिंगल महिला को 2500 रुपया नहीं दिया। सारी महिलाओं को उन्होंने बेवकूफ बनाया, गुमराह करके इनसे वोट लेने का काम किया। आज सारी महिलाएं त्रस्त है, सब कह रही है जी 2500 कहाँ है, हम तो 2500
लेने के लिए आई हैं, ये कहते 100 दिन की सरकार हमारी बहुत अच्छी हुई। क्या 100 दिन की सरकार हुई? आपने 2500 वादा किया था, आपने वो भी नहीं दिया। पानी को लेकर के दिल्ली में त्राही त्राही मच रही, सारी महिलाएं परेशान है, घरों में पानी नहीं है, एक बूंद पीने के लिए पानी नहीं है। आपने कहा था गैस सिलेंडर फ्री देंगे त्योहार को, एक भी महिला को गैस सिलेंडर क्या दिया आपने त्योहार में? गैस सिलेंडर को 50 रुपए और दाम आपने बढ़ा दिया। पूरे दिन लाइट नहीं रहती, 24 घंटे आप कट रहे थे। VIP एरिया में भी 3 4 घंटे लाइट नहीं रहती है। स्कूलों को इनको जो फीस की बात हो रही थी, स्कूल की फीस भी खत्म कर दी। तो यह सरकार एकदम विफल सरकार है। रेखा सरकार बिल्कुल सही सरकार नहीं है। रेखा गुप्ता है। गुवाहाटी में मूसलाधार बारिश ने कहर बरपा दिया है। भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं भारी बारिश से कई जगह जलजमाव हो गया है, जिससे लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी कड़ी में शहर के कई हिस्सों में जलभराव को देखते हुए SDRF और नागरिक सुरक्षा ने बचाव अभियान चलाया। बचाव अभियान के तहत लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। केरल के कोट्टायम में 30 मई को भारी बारिश और तेज हवा की तूफान ने तबाही मचाई है। इससे जिले के कई इलाकों में जलभराव हो गया, घरों और सड़कों पर पानी भर गया, लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। वाराणसी में किशोरी के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई है। ऑटो चालक और उसके दोस्त ने किशोरी के साथ बर्बरता की। पुलिस ने केस दर्ज कर और ऑटो चालक को गिरफ्तार किया। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ने पीड़िता से मुलाकात की और उस महिला में संज्ञान लिया। वाराणसी समेत पूरे सूबे में ऑटो चालकों टैक्सी गाड़ियों के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। चालकों को ड्राइविंग सीट के पीछे ड्राइवर का नाम, मोबाइल नंबर, ID प्रूफ दर्ज करना होगा। फिलहाल वक्त छोड़ से ब्रेक का, चल लौटेंगे ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार अंतर्राष्ट्रीय। नेपाली राजतंत्रवादियों ने राजशाही की बहाली के लिए गुरुवार को विरोध प्रदर्शन का एक नया चरण शुरू किया, जिसमें पहले दिन सैकड़ों लोगों ने सड़कों पर नारे लगाए। नेपाल में 2008 में अपनाई गई राजनीतिक व्यवस्था, गणतंत्र की रक्षा, सत्तारूढ़ CPN UML, नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी, एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी ने भी गणतंत्र की रक्षा में काठमांडू की सड़कों पर जवाबी विरोध प्रदर्शन किया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के पूर्व स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने कहा कि भारतीय सांसदों का प्रतिनिधिमंडल दुनिया के बाकी हिस्सों को यह संकेत देने का एक प्रयास है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ अपने दृष्टिकोण में एकजुट है। यह बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, क्योंकि उनमें से अधिकांश को एहसास है कि यह प्रतिनिधिमंडल विभिन्न व्यक्तियों के समूह से बना है। हम यह संवाद कर रहे हैं कि यह अतीत के बारे में है, नहीं बल्कि भविष्य के बारे में है, और हम कभी नहीं चाहते कि ऐसा फिर से हो। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा घोषणात्मक नीति बनाई गई है, लेकिन यह भी जरूरी है कि अन्य लोग इसे समझे और इसका उपयोग उन लोगों को प्रभावित करने के लिए करें जिन्हें वे प्रभावित कर सकते हैं। हमें कतर और यहाँ बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली। भारत की नई सामान्य स्थिति के बारे में अच्छी समझ है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। एक नजर फिल्मी समाचारों पर। मुंबई में श्रेया पिलगांवकर को स्पॉट किया गया। इस दौरान एक्ट्रेस सीफोम ग्रीन कलर की ड्रेस पहने नजर आई। श्रेया इस लुक में बेहद स्टाइलिश लग रही थी। वहां पहुंचकर उन्होंने पैप्स को जमकर पोज दिए और सभी को उनका यह अंदाज काफी पसंद आया। अब एक नजर खेल जगत पर। इंग्लैंड क्रिकेट टीम को तगड़ा झटका लगा। वेस्टइंडीज के खिलाफ जारी वनडे सीरीज के बीच इंग्लैंड के धाकड़ ऑलराउंडर जेमी ओवरटन चोटिल हो गए हैं। जेमी ओवरटन के दाएं हाथ की छोटी उंगली में फ्रैक्चर हो गया है। इसके चलते वेस्टइंडीज के खिलाफ
2 वनडे और उसके बाद होने वाली 3 मैचों की T20 सीरीज से बाहर हो गए। फिर से गुजरात की सुर्खियों पर मंत्री रहीम खान ने नगर सभा कार्मिकों के मुद्दों पर बातचीत कर धरना समाप्त किया। पत्रिका भवन में प्रतिभा पुरस्कार एवं सम्मान समारोह। कर्नाटक SSLC परिणाम सिद्धारमैया ने कम पास प्रतिशत को लेकर जिला शिक्षा अधिकारियों को नोटिस जारी किया। नेशनल संहिता लागू करने पर अड़ी कर्नाटक मुख्य शोभा। भोपाल में महिला सशक्तिकरण पर पीएम मोदी का सबसे दमदार भाषण। आम आदमी पार्टी की महिला शक्ति ने दिल्ली में महिला समृद्धि योजना लागू न होने पर किया विरोध। नेपाली राजतंत्रवादियों ने राजतंत्र की बहाली के लिए प्रयास तेज कर दिए। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।